हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे राजस्थान के बीपीआर एमपीआर के एडमिशन स्टार्ट के बारे में कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए इस बार कंडक्ट करवाया जाएगा। जो पूरी अथॉरिटी है वो जो ओपन यूनिवर्सिटी है कोटा में उसको दी गई है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कि क्या क्या डिटेल्स आई है, किस तरीके से आपकी जो पूरी प्रोसेस रहेगी एंट्रेंस एग्ज़ाम, किस तरीके से जो है पूरा आपका क्लियरली बताया जाएगा कि किस तरीके से जो आपका सिलेबस है, ठीक है, कौन से फॉर्म में है जो कि एडमिशन होगा। तो ये कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। तो चलिए अभी हम देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो देखिए, राजस्थान राज्य में जो शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में जो 2024-25 है, जिसमें बीपीआर और एमपीआर के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट्स आई हैं, ठीक है, जो फॉर्म डेट्स आई है, लास्ट डेट क्या है, क्या फ़ीस रहेगी, सिलेबस रहेगी, तो उसके लिए देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम पहले देखेंगे डेट्स के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें डेट्स के लिए पता हो कि कब कौन कौन सी प्रोसेस किस डेट पे होगी। तो देखो यहाँ पे जो है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है वो आपकी 3 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है जो कि आपकी 10 अगस्त रहेगी। ठीक है, सिर्फ आपको एक 1 वीक का ही टाइम दिया है देखा जाए तो। और यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट है वो कब रहेगी, तो वो आपके पास पूरा 1 मंथ है, ठीक है, अप्रोक्स। और आपकी यहाँ पे 8 जो सितंबर है उसको जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो होने वाला है, संडे है उस दिन। ठीक है, तो ये आपके ये एक ऑफिशियल डेट्स है। ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो भी आपको देखो बता रखा है, PMPD, ठीक है, VMOU24.com। ठीक है, यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन है जो कर सकते हो। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है। इसमें फ़ीस क्या रहेगी, वो आपकी 1000 रुपीज़ रहेगी। मतलब जो आपकी एंट्रेंस टेस्ट फीस है, जो फॉर्म अप्लाई करोगे आप उसके लिए 1000 फीस, मतलब 1000 रुपये आपके रहेंगे। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मतलब जो आप मतलब किस तरीके से इसमें फॉर्म भर सकते हो, किस एलिजिबिलिटी, किस योग्यता के अनुसार। तो देखो यहाँ पे योग्यता बताई गई है कि आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो जो संस्थान मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन और जो यूजीसी है, ठीक है, उससे जो भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनमें ग्रेजुएशन में 50% के साथ पास आउट हो। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ IOA SGFI भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल कूद में अंतर महाविद्यालय इंटर जोनल जिला विद्यालय स्तर पर जो है यहाँ पे प्रतिभागी होना आवश्यक है। मतलब स्पोर्ट्स कोटा है जो कि होना आवश्यक है। साथ ही में ग्रेजुएशन में 50% है जो कि आप पास आउट होने चाहिए। फिजिकल जो एजुकेशन में ग्रेजुएशन है जो कि आप BPE 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, मतलब जो आपकी बैचलर फिजिकल एजुकेशन है उसमें आपके 45% के साथ आप ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए। साथ ही में ग्रेजुएशन में 45% के साथ साथ आप जो है स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में जो है शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य हो। ठीक है, या फिर वैकल्पिक मतलब अल्टरनेटिव जो ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए बताया गया। तो मतलब आपके पास स्पोर्ट्स जो एजुकेशन है, स्पोर्ट्स के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो होना आपके यहाँ पे मैंडेटरी बताया गया है। ये एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। और भी बताया गया है कि यहाँ पे जो है आप सभी में मतलब नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे आप जो है स्पोर्ट्स कोटे से यहाँ पे कर सकते हो। मतलब स्पोर्ट्स के लिए आपको यहाँ पे किसी भी देख सकते हो आप स्नातक उपाधि उत्तीर्ण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी हो, ठीक है, या फिर विश्वविद्यालय की तरफ से नेशनल लेवल पे आप कोई भी स्पोर्ट्स में हो तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आप जो स्नातक उपाधि में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, सरकारी सेवा में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षक को कम से कम 3 वर्षों का अध्यापन अनुभव हो। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि आप इस योग्यता के अनुसार ही यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। राजस्थान सरकार आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अर्हता अंकों में से 5% अंकों की जो छूट है वो भी देगी।
ठीक है, ये एक आपके लिए अलग से स्पेशली रिलैक्सेशन दिया गया है। अलग से इंस्ट्रक्शंस ये भी दिए गए हैं कि जो भी अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अपीयरिंग मतलब जो अभ्यर्थी सत्र में स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष में, मतलब अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, फिर एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, कुछ भी आपकी जो भी रही है अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं आप, तो प्री BPED परीक्षा हेतु आवेदन करने की आप छूट दी गई, मतलब आप आवेदन कर सकते हो। पर यहाँ पे एक बताया गया है कि जब आपका फिजिकल होगा, ठीक है, जिस दिन आपका फिजिकल होगा, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उस दिन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस दिन आपको अंतिम वर्ष की मूल अंक तालिका मतलब ओरिजिनल मार्कशीट या फिर आपका रिजल्ट आ चुका हो कंप्यूटराइज मार्कशीट चाहिए होगी। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और वहाँ पे आपको जो है एग्ज़ाम के लिए मतलब जो आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे वहाँ पे आपको ये मूल अंक तालिका दिखानी होगी, मतलब आपको ये मार्कशीट दिखानी होगी। यहाँ पे आपको बताया गया एज है जो आपकी BPED 2024 में प्रवेश हेतु न्यूनतम व अधिकतम आयु गणना है जो कि 30 जून 2024 होगी। तो यहाँ पे देखो एक एज का क्राइटेरिया भी बता दिया है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी कितनी होनी चाहिए। जर्नल में 18-28 रखी है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और आप देख सकते हो पूरा क्राइटेरिया दिखा रखा है कि जर्नल में जो फीमेल हैं, ठीक है, OBC और EWS इनकी जो फीमेल्स हैं, SC ST की जो फीमेल्स हैं उनकी 18 और 33 ईयर रखी गई है। पूर्व सैनिक हैं जो कि 18 और 40, और सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक हैं जिनकी 18 से और 45 में बीच में होनी चाहिए। तो ये आपका एक एज का क्राइटेरिया यहाँ पे बता दिया है पूरा टेबल के अनुसार कि आपको जिसमें समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो फिजिकल एलिजिबिलिटी बताई गई है इसमें कहा गया है कि आपको खेलों को खेलने में शारीरिक कोई अयोग्यता, विकलांगता, ठीक है, गूंगा, अंधा या बहरा ये नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। स्वस्थ हो बिल्कुल और शारीरिक क्रियाओं में मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको करने में सक्षम हो, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बता रखा है। साथ में ये भी बता रखा है जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र है जो कि आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ पे जो प्रमाणित करवाकर फॉर्म के साथ जमा करवाना आवश्यक है। और जो फीमेल्स हैं जो कि प्रवेशार्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण है जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान है, जो कि वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। उक्त अयोग्यता होने पर जो है अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा। अगर आपके पास कोई अयोग्यता है, मतलब गूंगा, बहरा, अंधा है या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट्स है जो कि प्रेग्नेंट है, तो वो अयोग्य ठहरा दी जाएंगी। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। और आपकी जो ये पूरी प्रक्रिया है, मतलब पूरा प्रोसेस है, पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके मतलब ये 3 चरणों में पूरी प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। तो वो भी हम देख लेते हैं किस तरीके से। देखो यहाँ पे प्रथम चरण है जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे 3 गुना अभ्यर्थी हैं जो कि लिए जाएंगे। फिर आपका सेकंड होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण जिसमें आपको पुरुष वर्ग है जो कि 2200 मीटर 12 मिनट में और महिला है जो कि 1800 मीटर 12 मिनट में। ये एक वांछनीय योग्यता है। इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थी अग्रिम चरण में भाग लेने योग्य होगा। मतलब यहाँ पे जो वरीयता निर्धारण है उसमें तभी भाग ले पाओगे जब आप जो सेकंड फेज़ है वो कंप्लीट पूरा कर लोगे। और फिर जो लास्ट जो फेज़ होगा आपका उसमें वरीयता निर्धारण, इसमें प्रवेश परीक्षा के 20 मार्क्स, ठीक है, मतलब प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का 20%, और फिर आपका जो ग्रेजुएशन में है उसके 40%, और जो CPED DPED किसी भी खेल में 1 वर्षीय डिप्लोमा है तो उसके 5 मार्क्स होंगे, और खेल प्रमाण पत्र के जो है अधिकतम अंक 35 लिए जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल करके जो है 100 मार्क्स का ये पूरा होगा, और फिर इसमें से सिलेक्ट होंगे आपके एडमिशन के लिए। फिर देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो वो किस मोड में होगा, क्या मीडियम रहेगा क्वेश्चन पेपर का, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न किस हिसाब से होगा, ये बहुत बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो वो भी बता रखा है यहाँ पे कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, ठीक है। चयनित भाषा के आधार पर ही अभ्यर्थी को हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में ही प्रश्न पत्र दिया जाएगा। तो प्रश्न पत्र में ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों जो मीडियम है वो नहीं दिए जाएंगे,
एक साथ नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स होते हैं ऐसे जिसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी आते हैं जिसमें आपके बोथ मीडियम होता है। पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जिस मीडियम में आप सिलेक्ट करोगे उसी मीडियम का पेपर आएगा। अगर इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश का, हिंदी करोगे तो हिंदी का। ऐसा नहीं होगा कि आपने इंग्लिश कर दिया और आपको हिंदी का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में दे नहीं होगा, सिंगल लैंग्वेज में ही होगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम सेलेक्ट की है। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो देखो सिलेबस में यहाँ पे बता रखा है आपकी कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे। किस किस में से रहेंगे, तो वो बेसिक स्पोर्ट्स ड्रम में रहेंगे 10 क्वेश्चन। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, उसके पे 10 क्वेश्चन। एशियन गेम्स के बारे में रहेंगे, कॉमनवेल्थ गेम, मतलब जितने भी गेम्स होते हैं हमारी इंडिया में, ठीक है, उसकी करंट भी पढ़नी है आपको, तो उस तरीके से आपके 10 क्वेश्चंस देखे जाएंगे। हेल्थ एंड हाइजीन, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन। बेसिक और एटोमनी एंड साइकोलॉजी के भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। और टेक्निक एप्टीट्यूड के भी, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी आपके 10 क्वेश्चंस देखे जाएंगे। ठीक है, ये एफ पे टीचिंग एप्टीट्यूड है। और जी पे है एथलेटिक इवेंट एंड देयर रूल एंड रेगुलेशन के 10 क्वेश्चंस। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग भी है यहाँ पे 10 क्वेश्चन। साथ ही में यहाँ पे जर्नल नॉलेज एंड करंट अफेयर भी है नॉट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। ठीक है, नेशनल जोग्राफिकल कल्चर एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, और राजस्थान की भी है यहाँ पे वही सेम जोग्राफिकल कल्चर और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो इसके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसका इस तरीके से पूरे टोटल क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो टॉपिक्स हैं इन्हीं पे आपको प्रिपरेशन आपकी करनी है। यहाँ पे देखो ये भी बता रखा है कि आपको किस तरीके से जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करना है। देखो सभी प्रश्न पत्र है टेस्ट बुकलेट के रूप में होंगे जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क्स करना है, मतलब OMR शीट दी जाएगी जिसपे आपको गहरा मतलब बिल्कुल काला करना है जैसा इसमें दिखा रखा है। ठीक है, परीक्षा उपरांत प्रश्न पत्र है जो कि पुनः जमा करवाना है और OMR की कार्बन प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जाएंगे, मतलब आपको पेपर भी नहीं मिलेगा, पेपर भी वहीं जमा करवाना है। ठीक है, तो आपको ये देख सकते हो कि ये पूरे इंस्ट्रक्शंस बता रखे हैं कि आपको सॉल्व कैसे करना है, पेपर की क्या गाइडलाइंस रहेंगी। देखिए कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी बता रखे हैं, ये बहुत आपके काम की चीज़ है क्योंकि देखो इसमें ये बता रखा है कि जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे आपको प्रवेश पत्र मिलेंगे। ठीक है, इस वेबसाइट में मतलब एडमिट कार्ड आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो इसी वेबसाइट्स पे मिलेंगे। साथ में ये भी बताया कि जैसे ही आप एग्ज़ाम देके जब आपको रीस्कैन करवाना है, ठीक है, और अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम घोषणा तारीख के 10 दिन की अवधि में ही 200 रुपये के शुल्क के साथ है जो कि आप रीस्कैनिंग करवा सकते हो, 200 रुपये। ठीक है, ये चार्ज लगेगा आपका। ओरिजिनल OMR किसी भी परिस्थिति में परीक्षा उपरांत किसी भी अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाएगी कि आप जो है RTI लगा के और आप समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कहें, तो ये ऐसा नहीं होगा। आप देखो ये भी बता रखा है कि यहाँ पे एक चीज़ और है कि अभ्यर्थी ध्यान दे कि अन्य राज्यों के निवासी हैं जो भी मतलब अदर स्टेट से राजस्थान के नहीं हैं वो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जाएंगे। ठीक है, और ये भी बता रखा है कि आवेदन पत्र के डाउनलोडेड प्रिंट प्रतियां व साथ दिए जाने वाले दस्तावेज है जो कि इस मतलब इस क्रम अनुसार रखें। तो वो देखो क्रम भी देख लेते हैं हम क्या क्रम रहेगा। देखो यहाँ बता रखा है कि पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र की एक सुपाठ्य फोटो प्रति, मतलब जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो चाहिएगा। साथ ही में आपको जो मार्कशीट्स हैं 10, 12 और ग्रेजुएशन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, और आपकी जो PG मार्कशीट है वो, CPD और DPD किसी भी खेल में 1 वर्ष डिप्लोमा है वो चाहिएगा। साथ ही में आपको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट चाहिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, अगर सैनिक या सैनिक आश्रित विधवा तलाकशुदा जो भी है आप, तो अगर वो है उसके बिहाफ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा, EWS का सर्टिफिकेट। उसके बाद में है आपका अगर मूल निवास प्रमाण पत्र है तो मतलब राजस्थान के जो कैंडिडेट है उनको भी चाहिएगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क की रसीद चाहिएगी जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय है जो कि आपने फीस जमा करवाई है वो चाहिएगी। साथ ही में ABC ID भी बनी होनी चाहिए जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसी टाइम आपको चाहिए होगी, तो आप पहले ही ABC ID बना लें। देखो यहाँ पे जो शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा जो कि फिजिकल टेस्ट होगा आपका,
उसमें जो मेल कैंडिडेट हैं वो 2200 मीटर की दौड़ 12 मिनट में होनी चाहिए और जो महिला वर्ग की दौड़ है वो 1800 मीटर दौड़ होगी 12 मिनट में। ठीक है, यहाँ पे दक्षता परीक्षण के समय खेल पोशाक में दौड़ना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षण एक अवसर में ही उत्तीर्ण करना होगा और उन्हीं सफल अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में प्रवेश दिया जाएगा। जो अभी हमने 3 फेज देखे थे ना, तो नेक्स्ट फेज में आप लास्ट फेज में तभी जा पाओगे जब आप ये वाला क्वालिफाई कर लोगे। देखिए, जो परीक्षा शुल्क होगा, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके यहाँ पे शुल्क बताया गया है वो 1000 रुपये ऑनलाइन जमा करवाया जाएगा। ठीक है, तकनीकी कारणों से दोहरा शुल्क जमा होने की स्थिति में ही लौटाई जाएगी। ठीक है, और शेष प्रकरणों में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। अब यहाँ पे बताया गया है पंजीकरण शुल्क। जो शारीरिक दक्षता परीक्षण में जो रजिस्ट्रेशन शुल्क की रसीद की बात हुई थी ना अभी जो डॉक्यूमेंट्स में, वो यही वाली डॉक्यूमेंट्स की जो आप जो फीस जमा करवाओगे तो उसका डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा, मतलब वो रिसिप्ट आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ पे पंजीकरण शुल्क 5000 रुपये है और ये वेबसाइट के माध्यम से ही जमा करवाया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण शुल्क जमा नहीं करवाया जाएगा तो वो फिजिकल जो टेस्ट होगा उसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी, शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, वार्षिक शुल्क राशि में समायोजित करते हुए शेष राशि से ही प्रवेश के समय निर्देशानुसार जमा करवानी होगी। आवेदक ध्यान दें कि जो पंजीकरण शुल्क आपने जमा करवाया है किंतु किन्हीं कारणों से आवंटित महाविद्यालय में आपको प्रवेश नहीं मिला, ठीक है, और सीटों के अभाव में है जो कि महाविद्यालय आवंटित नहीं हो सका, तो जिनको भी नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब किसी भी वजह से आपको एडमिशन नहीं हुआ, तो किंतु उनके द्वारा अपवर्ड मूवमेंट प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात भी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया गया, तो उनसे 1000 रुपये प्रति अभ्यर्थी तथा जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालयों में सीट आवंटित नहीं हो सकी तो उनको 500 रुपये प्रशासनिक क्रियाभार, मतलब ये वाले जो राशि है ये काट के 5000 में से, और जो बाकी आपके पैसे बचेंगे वो आपको वापस कर दी जाएगी। द्वितीय वर्ष जो द्विवर्षीय बीपीएड, मतलब ये 2 साल का जो आपका पाठ्यक्रम है, राज्य सरकार द्वारा 22,370 रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित किया है। अभ्यर्थियों से कुल शुल्क जो है उपरोक्त अनुसार ही लिया जाना है। ठीक है, तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है कि कौन सी कंडीशन में आपकी फ़ीस जो है वापस होगी, कौन सी फ़ीस वापस होगी, क्या फ़ीस रहेगी। तो ये कंप्लीट डिटेल्स इस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आई है वो हमने बता दी है। आगे भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप जो अपनी क्वेरीज़ है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका सवाल है वो वहाँ पे बता दीजिए, आपको जो है जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाता है। तो आगे भी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।